हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश बुक संतूर का चैप्टर 10 ग्लास बैंगल्स स्टार्ट करेंगे। लेट अस रीड। द बिजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ फिरोज़ाबाद इन उत्तर प्रदेश इज़ पॉपुलर फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ ग्लासवेयर। रवि वॉज अ स्किल्ड ग्लास आर्टिसन हु लिव्ड इन दिस टाउन। तो जो फिरोज़ाबाद था उत्तर प्रदेश में, एक बिजी डिस्ट्रिक्ट है कि वहाँ पे हमेशा हलचल रहती है, कभी भी शांत नहीं होती वो जगह, बहुत बिजी प्लेस है वहाँ पे। तो फिर वो पॉपुलर है उसके रिच ट्रेडिशन ऑफ ग्लासवेयर के लिए कि वहाँ पे ग्लास का बहुत ज़्यादा सामान मिलता है, बनाया जाता है वहाँ पे। और जो वहाँ पे फिर स्टार्ट करते हैं स्टोरी कि जो वहाँ पे एक रवि था, वो एक स्किल्ड ग्लास आर्टिसन था। आर्टिसन से यहाँ पे मतलब है कि वो एक ऐसा वर्कर था कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं हाथों से किसी भी चीज़ को बनाने में, कि बिल्कुल स्किलफुली तरीके से वो हैंड से ही बनाते हैं सामान को। वो इस टाउन में रहता था उत्तर प्रदेश के। फिरोज़ाबाद is famous for its beautiful glass bangles, and Ravi's family had been crafting these beautiful bangles for a very long time. जो फिरोज़ाबाद है ये फेमस था ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स के लिए कि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ग्लास के बैंगल्स मिलते थे। और जो रवि और रवि की फैमिली थी वो बहुत पहले से, मतलब बहुत पहले के टाइम से वो यही काम करते आ रहे थे, ऐसे ग्लास बैंगल्स को क्राफ्ट करके बनाने का, कि बिल्कुल रॉ मटेरियल से वो ग्लास बैंगल्स बनाते थे। रवि's वर्कशॉप, each bangle was a piece of art showing both the culture of the town and the wonderful craftsmanship of the artisans. जो बैंगल थे हर एक बैंगल ना बिल्कुल पीस ऑफ आर्ट की तरह था, जिसपे कि उस टाउन का कल्चर दिखता था और इन आर्टिसंस की मेहनत दिखती थी कि वो कितने अच्छे तरीके से क्राफ्ट करते थे उसको, उनकी स्किल्स दिखती थी। रवी's वर्कशॉप वॉज अ सेंटर ऑफ एक्टिविटी. द एयर वॉज फिल्ड विद द क्लिंकिंग ऑफ ग्लास एंड द जेंटल हम ऑफ conversation as artisans shaped beautiful bangles. जो रवि का वर्कशॉप था वो सेंटर था इस एक्टिविटी का, कि ग्लास बैंगल्स बनने की एक्टिविटी का। और जो एयर थी वो भर चुकी थी, जो एयर थी वो बिल्कुल पूरे तरीके से फिल हो चुकी थी इन ग्लास बैंगल्स की आवाज़ से, क्लिंकिंग ऑफ ग्लास, ये जो साउंड आ रही थी उससे, और हल्की सी जो कन्वर्सेशन हो रही थी आर्टिसंस के बीच में उससे, मतलब हल्की हल्की नॉइस थी उधर एयर में। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लास बैंगल्स was difficult and needed great skill. जो प्रोसेस है ग्लास बैंगल्स बनाने का वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, कि जिस तरह से वो ग्लास बैंगल्स प्रिपेयर होते हैं, बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। और इसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, कि ऐसे नॉर्मल इंसान जाएगा एक बार देखने से वो नहीं बना पाएगा, बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। फर्स्ट रवि एंड हिज टीम वुड हीट ग्लास इन अ फर्नेस. They would then carefully shape the glass into bangles, adding beautiful colors and designs before cooling them to perfection. पहले रवि और उसकी टीम ग्लास को हीट करती है फर्नेस में। फर्नेस मतलब भट्टी कह सकते हैं हम, जैसे हमें ऊपर इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। फिर वो उस ग्लास को ध्यान से बिल्कुल बैंगल्स की शेप देते हैं और उसमें कलर्स ऐड करते हैं, डिज़ाइन से बनाते हैं उसमें, और उसे ठंडा करके उन्हें परफेक्ट कर देता है, बिल्कुल परफेक्शन से उनका सब काम चलता है। वो ठंडा करने से पहले जब वो ग्लास बिल्कुल गर्म होता है उसी टाइम पे उसमें वो कलर्स वगैरह ऐड कर देते हैं, डिज़ाइंस बना देते हैं, उसके बाद वो कूल करके बिल्कुल उनकी परफेक्शन दिखती है। रवि एन्जॉयड हिज वर्क. ही क्राफ्टेड ईच बैंगल विद फुल अटेंशन, मेकिंग श्योर दैट इट वॉज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग. जो रवि था उसे उसका काम करना बहुत ज़्यादा पसंद था, वो इन्जॉय करता था ये, और वो बिल्कुल ध्यान से सारे बैंगल्स को, जितने भी वो बैंगल्स बनाता था उसे बिल्कुल ध्यान से पूरी अटेंशन के साथ बनाता था, जिससे कि सिर्फ उसका बैंगल सुंदर ना लगे बल्कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, कि वो लंबे समय तक चल पाए, ऐसे थोड़े दिन में ही टूट ना जाए. द बैंगल्स केम इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स फ्रॉम डीप रेड एंड blues to soft pastels and were often decorated with patterns showing traditional Indian designs. जो बैंगल्स थी वो बहुत सारे वैरायटी के कलर्स में आती थी, डीप रेड से लेके ब्लू तक, और या फिर सॉफ्ट पेस्टल्स। और ये कई बार ये जो बैंगल्स होते थे इन्हें डेकोरेट भी किया जाता था ऐसे तरीके से कि इनमें इनका ट्रेडिशनल डिज़ाइन लाया जाता था, जो इंडियन ट्रेडिशनल डिज़ाइंस हैं उनके पैटर्न्स भी यूज़ किए जाते थे इनके ऊपर, जिससे कि इंडिया का ट्रेडिशन दिखे। During the festival of Diwali, the demand for glass bangles increased. Diwali is the festival of lights, a time of celebration and joy, and glass bangles were popular among women at this time.
जब दिवाली का फेस्टिवल आया जब दिवाली का फेस्टिवल होता है, जब इन ग्लास बैंगल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो दिवाली है वो फेस्टिवल है लाइट्स का, उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल उत्साह के साथ मनाते हैं उस फेस्टिवल को, दिवाली को। और उस टाइम पे ग्लास बैंगल्स पॉपुलर हो जाता है वुमेन में। उस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। रवीज वर्कशॉप वॉज बिजियर देन एवर विद आर्टिसंस वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू मीट द डिमांड। और इस टाइम पे जो रवि का वर्कशॉप है वो उसमें सबसे ज़्यादा बिजी होता है, कि वहाँ पे सब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, और वो जो वर्कर्स थे, जो आर्टिसंस थे, वो लगातार ऐसे काम करते रहते हैं जिससे कि वो सबकी डिमांड को पूरी कर सके। रवि's daughter Ananya had completed her schooling. She was eager to help her father in his work. She had an eye for design and wanted to put modern elements into the traditional bangle design. Ravi was supportive but concerned about maintaining the truthfulness of their traditional craft. जो रवि की डॉटर थी अनन्या, उसकी स्कूलिंग ख़त्म हो गई थी, मतलब अब वो स्कूल नहीं जाती थी, उसकी स्कूलिंग ख़त्म हो गई थी, और वो अपने फादर को हेल्प करने में बहुत ईगर थी, कि मतलब वो चाहती थी कि वो अपने फादर की हेल्प करे। और उसने ये चीज़ सोची थी कि जो बैंगल्स के डिज़ाइन है उनमें वो हल्का सा मॉडर्न टच दे, उसमें हल्के से मॉडर्न एलिमेंट्स ऐड करे ट्रेडिशनल बैंगल्स के अंदर ही। पर जो रवि था वो सपोर्टिव तो थे, बट वो साथ में कंसर्न्ड भी थे कि अगर उन्होंने ट्रेडिशनल में मॉडर्न ऐड कर दिया तो जो ट्रूथफुलनेस है उनकी ट्रेडिशनल की, कि जो उनका रियल ट्रेडिशन है बैंगल्स का, वो थोड़ा ख़त्म ना हो जाए, उन्हें मेंटेन करके रखा जाए। As Ananya worked on the bangles, she tried to combine traditional with modern designs. She introduced delicate floral patterns and geometric shapes, combining the old with the new designs. Ravi was initially hesitant but soon saw the beauty in his daughter's design. तो फिर एक दिन जब अनन्या उन बैंगल्स के ऊपर काम कर रही थी, वो ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न डिज़ाइंस को कंबाइन कर रही थी बैंगल्स में, तो उन्होंने डेलिकेट फ्लोरल पैटर्न्स को चूज़ किया, कि वो बैंगल्स में डेलिकेट फ्लोरल पैटर्न्स ऐड कर रही थी और ज्योमेट्रिक शेप ऐड कर रही थी, कि किसी और ज्योमेट्रिक शेप के भी बना सकते हैं हम बैंगल्स को, जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है स्क्वायर शेप के बैंगल्स। रवि को पहले तो बहुत वो हिचकिचाहट सी हो रही थी कि वो कहीं ट्रेडिशनल डिज़ाइंस को ख़राब ना कर दे, उनके ट्रेडिशन को थोड़ा ख़राब ना कर दे। फिर बाद में उसे उसकी जो डॉटर के जो डिज़ाइंस थे उनमें उनकी ब्यूटी दिख गई, रवि को उसके डिज़ाइंस अच्छे लग गए। They decided to create a special collection for Diwali that would showcase both traditional and modern elements. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दिवाली के लिए स्पेशल कलेक्शन बनाएंगे बैंगल्स का, जिसमें कि दोनों ट्रेडिशनल और मॉडर्न एलिमेंट्स होंगे उन बैंगल्स में। वो उन्हें शोकेस में रखेंगे कि ये दिवाली के वो हैं, दिवाली स्पेशल कलेक्शन है। The new collection was a big success. The bangles with their new designs and existing colors were loved by the customers. जो उनके न्यू कलेक्शन थे उसको बहुत सक्सेस मिली, क्योंकि जो लोग आ रहे थे उन्हें इस तरह के बैंगल्स, नए डिज़ाइंस और बिल्कुल एक्साइटिंग से कलर्स, बिल्कुल डिफरेंट से कलर्स देख के उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गए कस्टमर्स को। On Diwali night, as the streets of Firozabad glittered with lamps and lights, Ravi and Ananya watched with pride as women and girls walked past their shops, proudly wearing the bangles from their new collection. The vibrant colors sparkled under the festival lights. फिर दिवाली नाइट पे जब फिरोज़ाबाद की पूरी सड़कें लैम्प्स और लाइट से भर चुकी थी, ऐसे चमक रही थी, सारी जगह पे दिए, लाइट्स वगैरह थी, तो फिर रवि और अनन्या प्राइड के साथ देखते उन वुमेंस को जो कि उनकी शॉप के बाहर से जा रही थी, बिल्कुल प्राइड से जा रही थी, उनके बैंगल्स को पहन के, जो उन्होंने नया कलेक्शन बनाया था, वाइब्रेंट कलर्स का जो कलेक्शन था, उन्हें देख के। और जो उनके वाइब्रेंट कलर की वजह से, बैंगल्स के जो वाइब्रेंट कलर्स थे उसकी वजह से, जो लाइट थी, लाइट की वजह से वो और भी ज़्यादा स्पार्कल कर रहे थे। The success of new collection was not just a personal achievement for Ravi and Ananya, it also had a positive impact on the entire community. The increased demand for bangles led to more work for local artisans. Not only those, more jobs were generated in packing and transportation. तो जो इनकी न्यू कलेक्शन की सक्सेस हुई वो सिर्फ उनका पर्सनल अचीवमेंट नहीं था, सिर्फ रवि और अनन्या का पर्सनल अचीवमेंट नहीं था, वो उससे जो उनकी पूरी एंटायर कम्युनिटी थी उस पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था। और जैसे इनके बैंगल्स की डिमांड बढ़ी तो फिर जो लोकल आर्टिसंस थे उनके लिए भी काम बढ़ता गया, कि उन्हें बहुत सारे बैंगल्स ऐसे बनाने पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स थे, उनकी डिमांड बढ़ गई थी। और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, और जो पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन की थे उनकी भी जॉब्स बढ़ गई और जनरेट होने लग गई जॉब्स। As the festival came to an end,
Ravi and Ananya recalled their journey of bangles. Ravi's workshop continued to prosper and Ananya's innovative designs made their bangle collection quite popular. और जब फेस्टिवल एंड पे आ गया, जब फेस्टिवल ख़त्म होने वाला था, तब रवि और अनन्या ने अपनी जर्नी को रिकॉल किया बैंगल्स बनाने की, कि कैसे रवि का वर्कशॉप चल रहा था, फिर अनन्या के इनोवेटिव डिज़ाइंस की वजह से बैंगल के उसके जो न्यू कलेक्शन था, जो न्यू स्पेशल कलेक्शन बनाया था बैंगल्स का, वो कैसे पॉपुलर हो गया। तो ये था हमारा चैप्टर ग्लास बैंगल्स।